प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वह है इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीनों नाड़ियों के रहस्य को जानना, जिसको हम स्वर विज्ञान भी कहते हैं। यह जो हमारी इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ियां हैं, इनमें जीवन मृत्यु का रहस्य छिपा हुआ है। प्यारे मित्रों, हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वह हमारे गुह्या प्रदेश, जहाँ से हमारी रीढ़ शुरू होती है, हमारा मेरुदंड शुरू होता है, हमारे मेरुदंड के बीचों बीच सांप की तरह ऐसे लहरते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र तक आके टिकी है। और जो हमारी इड़ा पिंगला नाड़ी है, चंद्र और सूर्य नाड़ी है, यानी कि दाईं नासिका और बाईं नासिका की जो नाड़ी है, वह भी हमारी रीढ़ के माध्यम से हमारा जो मेरुदंड है उसके लेफ्ट राइट में गुथी हुई हमारे सहस्त्रार तक पहुंचती है। यह हमारी रीढ़ जहां नीचे गुह्या प्रदेश में शुरू होती है वहां से और हमारे सहस्त्रार तक तीनों नाड़ियां जाती हैं। तीनों नाड़ियों का अपना अपना रहस्य है और आज की ये हमारी चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं चाहता हूँ जो लोग मुझे सुनते हैं वह मेरे परिवार के सदस्य बन चुके हैं और मुझे जितना भी अनुभव है, जिन भी विषयों का, मैं अपने उन सुनने वाले मित्रों को जो मेरे परिवार के सदस्य बन चुके हैं, मेरे हृदय में मेरा हृदय मानता है, मैं उनको हर प्रत्येक उस चीज़ से अवगत कराऊं जिसका अनुभव मुझे है। मित्रों, यह जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, यह जो हमारी इड़ा पिंगला नाड़ी है, यानी कि हमारी जो ये तीनों नाड़ियां हैं, इनमें बहुत रहस्य छिपे हैं, हमारे जीवन के, हमारी मृत्यु के, हमारे सुख के, हमारे दुख के, हमारे स्वास्थ्य के, हमारे अस्वास्थ्य के। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने पीछे चर्चा की है कि श्वासों की एक विशेष प्रकार के से लेने से हम अपने जीवन को, अपनी आयु को कैसा लंबा कर सकते हैं, उसकी सूक्ष्मता में आज हम प्रवेश करने वाले हैं, और भी ज़्यादा सूक्ष्म। पीछे मैंने बताया कि अगर हम अपने नाभि से श्वास लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाभि से श्वास लेना हम सीख जाएं, जब भी हमें याद पड़े सिर्फ और सिर्फ हम अपनी नाभि से श्वास लेने लगे तो हमारी आयु बढ़ जाती है। प्यारे मित्रों, मैंने ये बात यूं ही नहीं कही थी, हमारे सारे शास्त्र भरे पड़े हैं और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। जापान एक ऐसा देश है इस पृथ्वी पे जहां के लोग सर्वाधिक अपनी नाभि से श्वास लेते हैं। एकमात्र देश है अभी के समय में जापान। वह अपनी प्राचीन स्थितियों को खोया नहीं है, बाकी धीरे धीरे हम सब लोग अपनी प्राकृतिक स्थितियों से बाहर आ चुके हैं। हमारे शरीर के साथ जो हमारी सेंसिटिविटी थी वह हम खो चुके हैं। जापान नहीं खोया। आज भी जापान में सर्वाधिक लगभग 100% लोग अपनी नाभि से श्वास लेते हैं, जिसका परिणाम ये है कि पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा औसत उम्र जापान में है मनुष्य की। 100 साल 90 साल आज भी जापान का मनुष्य जीता है, आज भी। यह आपके लिए प्रमाण है इस बात का जो मैंने पिछले वीडियो में कहा। इसको हल्के में मत लें मित्रों। जापान एकमात्र ऐसा देश है जो नाभि से श्वास लेता है और जहां सबसे ज़्यादा आयु के लोग हैं। और हमारे लिए तो अगर हम अपनी नाभि से श्वास लें तो और भी ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम आएंगे। क्यों? क्योंकि हम सात्विक हैं। जापान के लोग 90-95% लोग मांसाहारी हैं। वहाँ बिना मांसाहार के गुजारा नहीं है। लेकिन हम तो 90% जो सनातनी हैं, शाकाहारी हैं। हमें तो और भी ज़्यादा चमत्कारिक लाभ मिलेंगे नाभि से श्वास लेने के। आज हम और विस्तार पे बात करते हैं। इससे पहले कि मैं स्वर के विज्ञान पे चर्चा करूं आगे सूक्ष्मता से, 2-3 बातें समझ लेनी बहुत ही आवश्यक हैं। प्यारे मित्रों, हमारा जो यह शरीर है, इसको शास्त्रों में नगर कहा है। नगर, यह एक नगर है, एक शहर है, एक ग्राम है।
हमारा जो यह शरीर है इसको नगर समझो, यह एक शहर है। और हम जो श्वास लेते हैं, हम जो वायु लेते हैं, वायु जो है वह इस नगर का राजा है। हमारा जो ये शरीर रूपी नगर है, और जो हम बाहर से वायु लेते हैं, अपने मुंह के माध्यम से जो श्वास लेते हैं यानी कि वायु लेते हैं, वह इस नगर की राजा है। वायु इस नगर की राजा है। लगभग मुझे सुनने वाले बहुत से मित्र जानते होंगे कि जब वायु कुपित होती है शरीर में तो हम अनेकों रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। हमारा शरीर वात, पित्त, कफ, इन 3 स्थितियों में आयुर्वेद ने 3 प्रवृत्ति मानी है, वात, पित्त और कफ। वैसे ही ऋषियों ने इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां भीतर खोजी हैं। आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं, सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में आयुर्वेद के विषय में बारीकी से समझाया गया है। तो वहाँ वात, पित्त, कफ, इन 3 प्रवृत्तियों को पाया गया है। आयुर्वेद का सारा विज्ञान, सारा का सारा ट्रीटमेंट, सारा इलाज इस बात पे स्थित है कि कैसे हम हमारी बिगड़ी हुई वात को, कुपित वात को सम अवस्था में लाएं। कैसे हमारा अगर कफ कुपित हो गया है तो उसको सम अवस्था में लाएं, कैसे हमारा पित्त कुपित हो गया है तो उसको सम अवस्था में लाएं। यानी कि हमारे शरीर में जो भी रोग है, सबसे पहले आयुर्वेदाचार्य देखते हैं कि इस रोग के पीछे वात श्लेष्मिक या पित्त श्लेष्मिक या कफ श्लेष्मिक यानी कि किस प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव है। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक जो हैं, अगर वात श्लेष्मिक है तो सबसे पहले वात का यानी कि वायु का शमन करने वाली औषधियाँ देंगे, तब मूल रूप से उस बीमारी की दवाई देंगे। अगर आपको बुखार है तो सबसे पहले आयुर्वेद का जो ज्ञाता है वह देखेगा कि वो बुखार जो है ये वात श्लेष्मिक है कि कफ श्लेष्मिक है कि पित्त श्लेष्मिक है। तीनों के अलग अलग लक्षण हैं। तो आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वह जब ट्रीटमेंट करेगा तो वह अगर वात श्लेष्मिक होगा तो पहले वात का शमन करेगा। वात यानी कि वायु। तो मित्रों, वायु जो है यह राजा है हमारे इस नगर की, शरीर रूपी नगर की। हम जब बीमार पड़ते हैं तो इस वायु के कुपित होने के कारण बीमार पड़ते हैं। जब यह वायु कुपित होती है तो हमारे 2 प्रवृत्तियां और हैं, पित्त है और कफ है, तो वो भी कुपित हो जाते हैं। और कई बार जब ये तीनों कुपित हो जाते हैं उसको कहते हैं वात, पित्त, कफ। जब तीनों कुपित हो गए उसको कहते हैं सन्निपातज्य। वह घड़ी होती है जब रोगी को बचाना असंभव हो जाता है किसी भी चिकित्सक के लिए। हम अपनी अगर इन 3 नाड़ियों के विज्ञान को समझ गए, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वात, पित्त, कफ, तो मैं अभी आयुर्वेद की भाषा में तो बात नहीं करूंगा। एक समझाने के ख्याल से मैंने वात, पित्त, कफ का चर्चा किया। हम बात करेंगे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों की। मित्रों, यह जो वायु है जो हम श्वास के माध्यम से भीतर लेते हैं, यह भी पूर्ण नहीं है। इस वायु के साथ हम एक चीज और लेते हैं, वह है प्राण। वह है प्राण तत्व, वह है ब्रह्म तत्व। मित्रों, जो प्राण है, वायु जो है, वायु उस प्राण का एकमात्र वाहन है। यानी कि जब भी ब्रह्म से हम सींचे जाते हैं, जब भी ब्रह्म से श्वास हमारे भीतर आती है, वायु भीतर आती है, उस वायु को वाहन बना के प्राण भीतर आता है। तो हम 3 स्थिति में इस विषय को आज समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो चूंकि मैं तो साधु हूं और मैं तो अध्यात्म की ही बात करूंगा, और मैं तो किसी भी परिस्थिति में किन्हीं भी चीज़ों का उपयोग
ध्यान और समाधि और उस प्रभु प्यारे से मिलने में कैसे सहायक हो, उसी पे मेरा जोर रहेगा। लेकिन चूंकि मैंने पीछे आपसे वादा किया है कि आप स्वस्थ कैसे रह सकें, और चूंकि स्वास्थ्य, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप ध्यान भी कहाँ कर पाएंगे, आप समाधि में भी कहाँ जा पाएंगे। इसलिए इस शरीर का स्वस्थ रहना भी बहुत अनिवार्य है। तो मैं इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों का आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ हानि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारे मित्रों, जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है, यानी कि हमारी दोनों नाड़ी से बराबर श्वास आ रही होती है, दाईं नाक से भी और बाईं नाक से भी, वह अवस्था होती है सुषुम्ना की। और वह भी अवस्था होती है जब आप ध्यान में गहरे जाते हैं, या आप समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, या फिर आप एक बात और कह सकते हैं कि यही वह अवस्था होती है। आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना है कि कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठ गया और जो मांगा वह मिल गया। तो यह जब सुषुम्ना चल रही होती है, यही वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाना भी है। और जब यह सुषुम्ना चल रही होती है, यही वह भी अवस्था होती है जब आपका त्रिनेत्र सक्रिय हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमें समझना यह है, क्योंकि मैं पहले आध्यात्मिक लाभ की ही बात करूंगा। आध्यात्मिक लाभ आपको मिलेगा सुषुम्ना से। सुषुम्ना जब हमारी दोनों जो स्वर हैं, दोनों जो नाड़ियां हैं, दायां और बायां जो हमारा नासिका है, दोनों से हम समान मात्रा में जब श्वास ले रहे होंगे, दोनों में बिल्कुल ईजी श्वास आ रही होगी बिना किसी दबाव के, वह अवस्था हमारी सुषुम्ना की अवस्था है। और वही वह अवस्था है जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। और जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, वही वह भी अवस्था है जब आप कल्प वृक्ष के नीचे होते हैं। कल्प वृक्ष स्वर्ग की ही वस्तु नहीं है, वो कोई स्वर्ग का ही पेड़ नहीं है। कल्प वृक्ष हमारे भीतर है, वह कभी भी बाहर नहीं था। हमने जो कथा कहानियों में सुना है वह है तो सच, लेकिन वह सच वह थोड़ा सा झूठ भी है। झूठ इस सेंस में है कि वह ऐसा पेड़ कहीं उगा हुआ नहीं है, वह कल्प वृक्ष हमारे भीतर ही है। ऋषियों ने, संतों ने, महंतों ने, मनीषियों ने उस कल्प वृक्ष को अपने भीतर ही महसूस किया है। और वह कौन सी अवस्था है? वह है जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है। क्योंकि जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है, इसका विज्ञान समझे, सुषुम्ना नाड़ी हमारी जो रीढ़ का सबसे निचला हिस्सा है, उस सबसे निचले हिस्से में शुरू होती है और हमारे सहस्त्रार तक आती है। हमारी जो रीढ़ है उसमें सांप की तरह लहराते हुए गुथी हुई यहाँ तक आई हुई है। एक रहस्य की बात और बता दूं मित्रों, इसी को कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। समझ गए? कितनी अफवाहें हैं कम से कम इस हमारी भारत भूमि पे, संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा, तथाकथित जो टीचर बने बैठे हैं उनके द्वारा कुंडलिनी जागरण के विषय को कितना भुनाने की कोशिश करते हैं। और चूंकि कुंडलिनी जागरण होती तो है नहीं इनकी, ये जो विद्या आपको बताते हैं उससे, तो फिर कहते हैं कि अरे ये तो बिरला की होती है। मैं कुंडलिनी जागरण 5 दिन में करवाऊंगा। जिनको अपना कुंडलिनी जागरण कराना हो मेरे से संपर्क करें। ऐसे तो मैंने बहुत सारी विधियां पीछे बताई हैं, लेकिन उससे सहज इस दुनिया में और कोई साधना नहीं है। कुंडलिनी जागरण यानी कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, उससे सहज इस दुनिया में और कोई दूसरी साधना की विधि ही नहीं है, और कोई साधना ही नहीं है। और आपका जो आज्ञा चक्र है, इसको सक्रिय करना जितना सहज है, इतना इस दुनिया में और कोई दूसरा कार्य है ही नहीं जितना सहज यह कार्य है। और इन दोनों चीज़ों को ही बड़ा दुर्लभ बना दिया है। मैं नहीं जानता क्यों बनाया है। मैं तो मेरे अनुभव की बात कर रहा हूँ, किसी का चर्चा भी इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि जब मैं
सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, बड़े बड़े पुस्तक, बड़ी बड़ी गंभीर, यानी कि बहुत ज्ञानी ध्यानी नाम वाले लोगों की किताबें भी जब पढ़ी हैं कभी, उसमें भी बड़ा दुर्लभ बता दिया गया है, बड़े बड़े योगाचार्य। लेकिन मैं कहता हूं कि इससे सहज और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। आपका कुंडलिनी जागरण और आपका आज्ञा चक्र त्रिनेत्र सक्रिय होना, इससे सहज और कोई चीज हो ही नहीं सकती। बस मजबूरी मेरी यह है कि मैं उस सूक्ष्म सूत्र को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता सकता। उसको मैं अपने सामने रख के व्यवहार करवा सकता हूं। 5 डे मात्र, 6वां दिन नहीं लगेगा। जब कुछ मित्र चाहें मेरे सानिध्य में आके आप उस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। मेरे को किसी से कोई लाभ नहीं लेना है किसी भी प्रकार का। जिनकी इच्छा हो वह आ सकते हैं। तो वह जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है तब हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही होती है तब आप कल्प वृक्ष के नीचे होते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। उस समय में आप कभी भी अपने विषय में या किसी और के विषय में कोई भी गलत बात नहीं सोचेंगे। जैसे कई बार अपने ही विषय में हम सोच लेते हैं कि इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। कई बार आदमी कष्ट में हो जाता है, कोई काम नहीं सधता, कोई हमारी उपयोगिता नहीं समझता परिवार में या समाज में। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है कि हमारी उपयोगिता को समझा नहीं जाता है, हमें अनुपयोगी समझ के हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे कई मित्र हैं। तो कई बार मन में विचार उठता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अगर यह विचार उस समय उठ गया जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। और यही वह भी क्षण है जब आप किसी और के विषय में सोच रहे हों कि इसका यह अनित हो जाए, और उस समय अगर आपकी सुषुम्ना चल रही हो और तब अगर आपने ऐसा सोचा तो वह अनित हो के रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना यही है सभी मित्रों से कि इस बात का ख्याल रखें। और चूंकि मुझे ये बात बतानी पड़ेगी, अगर मैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों पे बात कर रहा हूँ, यह मेरी मजबूरी है। बहुत हद तक मैं चीज़ों को नहीं छिपा सकता, कुछ हद तक छिपा सकता हूँ, लेकिन बहुत हद तक नहीं छिपा सकता, फिर वो बेईमानी हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो मेरी प्रार्थना है कभी भी किसी का भी अहित ना सोचें। मैंने 5-7 दिन पहले एक कहानी सुनाई थी ना, चोर वाली। अगर किसी का भी अहित सोचोगे तो लास्ट में अहित आपका भी होने ही वाला है, आप बच नहीं सकते। कोई कोर्ट अगर आपके पक्ष में भी फैसला ले लिया, अगर आपने गलत किया है, तब भी हो सकता है आपका वकील ऐसी दलील दे दे, साबित कर दे कि आप गुनाहगार नहीं हैं, फिर भी बचेंगे नहीं आप। हो सकता है जज की आंखें धोखा खा जाएं सबूतों के सामने, लेकिन बचेंगे नहीं। इसलिए किसी का भी अनित मत सोचो, भला सोचो ना। अनित सोचने की जरूरत क्या है? जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो अपना भी भला सोचो, सबका मंगल सोचो। एक ही प्रार्थना करो प्रभु से कि सबका मंगल हो। हम तो सनातनी वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि ये सारी पृथ्वी हमारा परिवार है और सब सुखी रहे, सबके सुख की कामना करते हैं, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे। मैं भी तो आपके अच्छे के लिए ही ये बातें आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरा क्या लाभ छिपा है और क्या हानि छिपी है? मेरी कुछ हानि भी आपको बताने में नहीं हो रही है और मेरा लाभ भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हम एक परिवार हैं। इस पृथ्वी पे आप भी पैदा हुए हैं, मैं भी पैदा हुआ हूँ। कुछ मैंने जाना है, कुछ आपने जाना है। आप अपने अनुभव किसी को बांट रहे होंगे, मैं मेरे अनुभव आपसे बांट रहा हूँ। किन्हीं को मेरी बातें अच्छी लग जाएंगी, क्या पता जीवन में क्या परिवर्तन हो जाए और मैं अपने इस अनुभव को घर में लिए बैठा रहूं और मरना तो मुझे भी है।
एक दिन मैं भी चला जाऊंगा इस सारे ज्ञान की पोटली को लिए, किसी काम नहीं आएगी बातें। तो बताना मेरी मजबूरी है। ख्याल में रखें, कभी भी किसी का अनित ना सोचें। जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो, अपने विषय में या दूसरे के विषय में बिल्कुल भी अनित ना सोचें, भला सोचें। बिल्कुल पक्का वह होने वाला है। जब भी आपकी सुषुम्ना चल रही हो, तब जो भी विचार आप करते हैं, अच्छा करें तो बुरा करें तो, वह फलित तो जरूर होगा, आज हो या कल होए। वह अलग बात है कि आपका संकल्प कितना गहरा था उस समय। अब आ जाते हैं हम ईड़ा और पिंगला, ये है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। प्यारे मित्रों, हमारा जो यह शरीर है, इसको किसी भी चिकित्सा की जरूरत नहीं है एक अर्थ में, क्योंकि प्रकृति ने सारी व्यवस्था शरीर के साथ लगा के ही आपको जन्म दिया है। अब हम बीमार क्यों पड़ते हैं और हमें चिकित्सा की बाहर से ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? वह इसलिए कि हम जैसे जैसे संसार में गमन करते हैं, जैसे जैसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं बाहर की, 2.5-3 साल की आयु में हम स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और हमारा वाह्याकरण हो जाता है, यानी कि हमारी सारी दृष्टि बाहर की तरफ बहने लगती है, हम बहिर्मुखी हो जाते हैं और अंतर्मुखता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 2-2.5-3 साल का बच्चा अपने पेट से श्वास लेता है, जैसे मैंने पीछे भी समझाया, लेकिन उसके बाद हम छाती से श्वास लेना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें प्राण वायु की कमी हो जाती है। प्यारे मित्रों, इस बात को ख्याल में ले लें कि वह जो वायु हमारे शरीर में आती है, उसके साथ जो प्राण आता है, जितनी मात्रा में हम प्राण को अपने भीतर इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सूक्ष्म बात है, इसको ध्यान से सुनना और गवा मत देना इस शब्द को। जितनी मात्रा में प्राण वायु को हम अपने भीतर एकत्रित कर लेंगे, उतना ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ किसी को कैंसर हो गया है तो अब वह इस विधि से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन विधियों से गुजरते हैं, अगर आप ख्याल रखते हैं इन सब चीज़ों का जो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको, तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसका मतलब है कि कैंसर आपको कभी नहीं हो सकता, डायबिटीज़ कभी नहीं हो सकती, हृदय रोग कभी नहीं हो सकता। जितने भी घातक रोग हैं जिसमें हम समय से पहले अलविदा ले लेते हैं इस पृथ्वी से, वह सारे रोग समाप्त किए जा सकते हैं थोड़ा सा अनुशासन से, और वह अनुशासन साधना है आपको श्वासों का। प्यारे मित्रों, प्राण वायु जितनी मात्रा में भीतर भरोगे, उतना ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। प्राण वायु को कैसे भरें, उसके लिए बहुत सारे महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की विधियां बताई हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने प्राणायाम की विधियां बताई हैं। एक छोटे से प्राणायाम की विधि मैं भी 2-4 दिन में आपसे शेयर करूंगा। मैं स्वयं आपको करके दिखाऊंगा और उसको मैं आपके समक्ष लाऊंगा। 12-13 मिनट का वह एक विधि है, उसको भी आप कर सकते हैं। उसको अगर आप करेंगे तो अगर आप बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएंगे, अगर आप खड़े हैं तो आप चलने लगेंगे, अगर आप चल रहे हैं तो आप दौड़ने लगेंगे। आमूल चूल परिवर्तन आपके जीवन में उस विधि से आएगा। आपका रोमा रोमा प्राण तत्व से भर जाएगा। इतनी खूबसूरत विधि है। मैं 2-4 दिन में आपको शेयर करूंगा उस विधि को। मैं स्वयं उस विधि से गुजरते हुए आपके समक्ष लाऊंगा। तो इसको समझो कि प्राणवायु जितनी, अब अगर आप कोई प्राणायाम की विधि जानते हैं या आपके अगल बगल में योगा टीचर कोई हैं जो आसन प्राणायाम जानते हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। किसी भी प्राणायाम की विधि से आप गुजर सकते हैं। तो जितनी मात्रा में प्राणवायु को आप भीतर भरेंगे, उतनी ही मात्रा में उतना ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, एक बात। दूसरी बात, जितनी मात्रा में आप प्राणवायु को भीतर भरेंगे, उतनी ही स्पीड से आपकी अध्यात्म में गति होगी। आप किसी भी प्रकार का योग विद्या से गुजरते हैं,
आप भक्ति योग से गुजरते हैं, ध्यान योग से गुजरते हैं, सांख्य योग से गुजरते हैं, किसी भी प्रकार की आप साधना करते हैं, उस साधना में समझ लो कि जेट विमान की गति आ जाएगी। अगर अभी कछुए की तरह आप चल रहे हैं तो जेट विमान की तरह दौड़ने लगेंगे। जैसे जैसे प्राण शक्ति आपके भीतर एकत्रित होगी, इकट्ठी होगी, जितना अधिक मात्रा में आप प्राण ले लेंगे। अब आ जाते हैं और स्वास्थ्यवर्धक बातों पे। प्यारे मित्रों, एक बात को ख्याल में ले लो, जब आप सुबह सो के उठे बिस्तर से, एक तो कभी भी कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि जब सूर्य निकल रहा हो उस समय तक उठ जाएं, यानी कि सूर्योदय के समय तक आप जग जाएं। भले आप बाद में फिर सो जाएं, अगर आप देर रात में सोए हैं, कोई ऐसा कार्य आपने किया है, देर रात्रि में आप अपने बिस्तर पे गए हैं, फिर दोबारा सो जाएं आप, लेकिन आप कोशिश करें कि सूर्योदय के समय तक आप जग जाएं। उधर सूर्य में लालिमा हो और उधर आप जग गए हों। और सबसे पहला कार्य आप यह करें और सब कुछ भूल जाएं, बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं। उठते ही सबसे पहले देखें कि आपकी कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है। आपकी सूर्य नाड़ी से श्वास आ रहा है कि चंद्र नाड़ी से श्वास आ रहा है। ऐसे तो इसका और भी बड़ा विज्ञान है। कृष्ण पक्ष में कौन सी नाड़ी हमारी सुबह, कौन सी नाड़ी से श्वास शुरू होता है, और शुक्ल पक्ष में कौन सी नाड़ी से, और कौन सी तिथि में कौन सी नाड़ी से हमारा श्वास शुरू होता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है स्वर का। इस पे तो अभी बातें इतनी की नहीं जा सकती इस वीडियो में। इसमें किन्हीं मित्रों को अगर बहुत सूक्ष्मता से स्वर विज्ञान को जानना है तो मैं इस पे चर्चा कर सकता हूँ, कमेंट में आप बता देंगे। जब बहुत सारे मित्रों के इस संबंध में कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर उस पर प्रकाश डालूंगा, लेकिन हम मोटा मोटी समझ लेते हैं जो सभी मित्रों के लिए लाभदायक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कौन सी श्वास से श्वास आ रही है, कौन सी नाक से। दूसरा, हम आंख बंद कर लेंगे, फिर यह देखेंगे कि अभी हमारी शरीर की स्थिति क्या है। क्या हम प्रफुल्लित हैं? क्या हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव है? क्या हमारे सिर में दर्द है? क्या हमारे हाथ पैर में दर्द है? क्या हमारा शरीर भारी लग रहा है? क्या हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का किसी भी अंग में तनाव है? अगर ऐसा है तो वहीं का वहीं एक प्रयोग कर लें। जिस नासिका से श्वास आ रहा है उसको बंद कर लें और दूसरी नासिका से श्वास लेने की कोशिश करें। दूसरी नासिका को चालू करने का दो तरीके हैं। या तो आप उंगली से दबा के और श्वास लेना शुरू करें विपरीत वाली नासिका से, या फिर जो नासिका आपकी चल रही है उसी करवट लेट जाए। 5 से 7 मिनट में दूसरी नासिका से श्वास आना शुरू हो जाएगा। 2 तरीके हैं इसको चलाने के। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपका शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव है और उस समय कौन सी नासिका आपकी श्वास ले रही है, तो तुरंत उस विपरीत नासिका को चालू करें, इसको बंद करें। आप देखेंगे जैसे ही आपकी विपरीत नासिका से श्वास आना शुरू हो जाएगा, तैसे ही वो सारी समस्याएं खत्म, पता भी नहीं चलेगा कैसे विलीन हो गई। सब सारे तनाव, सारे दर्द विलीन हो जाएंगे। यह आपको सुबह में करने का है। आप बस इसका ख्याल रख लेंगे तो बड़े चमत्कार घटेंगे। जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी आनी होती है तो पहले वह अंग हमारा तनाव से भरता है। जब जो बीमारी आनी होती है, जैसे बुखार भी अगर हमें आएगा तो पहले हमारे सिर में दर्द होगा। यह जो हमारे सिर में दर्द होता है ना मित्रों, यह बहुत सारी बीमारियों का इंडिकेशन है। और यह सबसे अच्छा तरीका है, हम सूर्योदय के समय जब उठें तब अपने स्वर को देख लें कौन सा स्वर चल रहा है। ईड़ा नाड़ी चल रही है कि पिंगला नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है कि चंद्र नाड़ी चल रही है, कि हमारी सुषुम्ना चल रही है। सुषुम्ना चल रही है तो क्या करें,
अच्छे अच्छे कार्य करें, अच्छा सोचे, अच्छा विचारे, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़े, कोई धार्मिक किसी का अपने गुरुजन का प्रवचन सुने, अपने बुजुर्गों को कहे कि कोई कहानी सुनाओ, कोई धार्मिक किताब है, पुस्तक है, उसको पढ़े, भजन करें, ध्यान करें, साधना करें। अगर दोनों नाक से बराबर श्वास चल रहा है तो फलित होगा। अगर एक नाक से श्वास चल रहा है तो सिर्फ यह देखें कि उस समय आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव तो नहीं है। विपरीत नासिका से श्वास लेना शुरू करेंगे, तनाव समाप्त हो जाएगा। और यह आपको करना है सुबह में। अब आ जाते हैं दिन भर क्या होगा। फिर दिन में किसी भी समय जब आपको ऐसा लगे कि मैं क्रोधित हो रहा हूँ, या मेरे सिर में दर्द होने लगा है, या मेरे पैर में दर्द होने लगा है, या मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ, कुछ भी एबनॉर्मल आप 24 घंटे में जब आप जागृत अवस्था में हैं, कुछ भी एबनॉर्मल जब भी आपको लगे अपने शरीर में अचानक, बस एक काम कर लें, तुरंत यह देखें कि कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है, उस नासिका को बंद करें, अंगूठे से दबा लें, और 5-7 मिनट के अभ्यास से आपकी विपरीत नासिका शुरू हो जाएगी। और जैसे ही विपरीत नासिका शुरू होगी और उसमें से ईजी श्वास आना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे ईजी आना शुरू होगा श्वास, सहज रूप से श्वास आना शुरू होगा, तैसे तैसे वह जो तनाव आपको हुआ था किसी भी प्रकार का, वह तनाव आपका समाप्त हो जाएगा। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी बीमारी आने से पहले जो आपके शरीर में तनाव पैदा करती है, आप वहीं समझ गए कि कोई समस्या आने वाली है, और आपने वहीं का वहीं अपने स्वर को साध के उस आने वाले बीमारी रूपी मेहमान का इनविटेशन ठुकरा दिया। अब उसको आपने आमंत्रित नहीं किया, आपने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया कि आपके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यह है मित्रों स्वरों का विज्ञान। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कल परसों भी बात की थी, जब भी याद पड़ जाए कभी भी छाती से श्वास ना लें, श्वास नाभि से लें। मित्रों, जब हम छाती से श्वास लेते हैं तो पता है हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारा लंग्स है, उसमें करीब 6500 छिद्र हैं। स्पंज की भांति हमारा लंग्स है, हमारा फेफड़ा है। 6500 छिद्र हैं। एक स्वस्थ मनुष्य जब अपनी छाती से श्वास लेता है, स्वस्थ मनुष्य, तो उसके करीब करीब 1500-2000 छिद्र ही ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे होते हैं, और बाकी जो छिद्र हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड से भरे रहते हैं। जब आप श्वासों को भीतर नाभि तक जाने देंगे, तब हमारा 100% 6500 के 6500 छिद्र लंग्स के श्वास ले रहे होंगे। और जब हमारे 6500, जब हमारा 1500 छिद्र श्वास ले रहे हैं और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए हैं, तब अगर हम इतने स्वस्थ हैं, अगर हमारे 6500 छिद्र टोटल ऑक्सीजन से भरने लगे, तब देखो करिश्मा, चमत्कार नहीं हो जाएगा। तो अपनी नाभि से श्वास लेने की कोशिश करें। नाभि से श्वास लेने का मतलब है कि श्वासों को धीमा लें, भीतर तक जाने दें, और आपकी नाभि ऊपर नीचे गिरे, ना कि आपकी छाती। बड़ा चमत्कार होगा मित्रों। आप स्वस्थ रहेंगे, अधिक से अधिक ऑक्सीजन आपके भीतर जाएगी, प्राण तत्व आपके भीतर अधिक से अधिक जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि जितनी मात्रा में प्राण तत्व आपके भीतर स्टोर होगा, एकत्रित होगा, उतना ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली है। और जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो आपकी आयु बढ़ेगी, और जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे, तो आप आनंदित होंगे। और उस आनंद की अवस्था में आप जो भी करेंगे, बाहर करें या भीतर करें, यानी कि ध्यान करें या अपने सांसारिक कार्यों को करें, उसका एक अलग ही गरिमा होगी। सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर स्वर विज्ञान पे और सूक्ष्मता से चाहते हैं कि मैं प्रकाश डालूं, तो अपने कमेंट में लिखें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं और आप आगे इस विषय को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं, मैं इस पे और बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से प्रकाश डालूंगा। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ।
सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।